अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हुआवे के P20 लाइट के बारे में। आपने हुआवे मेट 10 लाइट के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़राबी भी बताई थी आपको, मैंने वीडियो भी बनाई थी जो कि मेरी सबसे ज़्यादा वीडियो चली भी हुई थी। तो उसकी जो ख़राबियाँ थी वही ख़राबियाँ हटा के इस मोबाइल में आप कह सकते हैं कि हुआवे मेट 10 लाइट को नियरली परफेक्ट कर दिया गया है और उसे लॉन्च किया गया है हुआवे P20 लाइट की सूरत में। तो आज मैं इसी मोबाइल के हवाले से बात करने वाला हूँ। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि ये मोबाइल पाकिस्तान में जल्द लॉन्च होने वाला है और ये मोबाइल पाकिस्तान में 25 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको स्पेक्स क्या मिलते हैं और हुआवे मेट 10 लाइट में से चेंजेस क्या मिलती हैं और इम्प्रूविंग क्या होती है, यानी कि क्या क्या चीज़ें इंप्रूव की गई हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो है स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, डिस्प्ले की बात करते हैं और डिज़ाइन की बात करते हैं। तो सबसे जो इसमें चेंजिंग फीचर है वो इसकी डिस्प्ले और डिज़ाइन है। डिज़ाइन चेंज इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बैक साइड के ऊपर ग्लास पैनल मिलता है, जबकि हुआवे मेट 10 लाइट में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता था, बल्कि वहाँ पे आपको एल्यूमिनियम बॉडी मिलती थी। एल्यूमिनियम बॉडी ड्यूरेबल है, यानी कि वहाँ पे अगर गिर जाता है तो मोबाइल टूटने से बच जाता था, लेकिन इसमें आपको गिलास पैनल मिलता है जो कि खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देता है। लेकिन अगर ये मोबाइल गिर के टूट गया तो फिर आपके पीछे 40 चांद बन जाएंगे। तो इस लिहाज से जो है ना इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं मजबूत नहीं है, लेकिन खूबसूरत बहुत है, ये अलग चीज़ है। ये डिज़ाइन की ये हो गया। उसके अलावा अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आपको डिज़ाइन में एक और चेंज मिलता है हुआवे मेट 10 लाइट की निस्बत। वो ये है कि इसमें आपको नाच मिल जाती है फ्रंट साइड के ऊपर, यानी कि iPhone 10 की जो कॉपी की गई है तो इसमें भी आपको नाच मिलती है और उस नाच में कोई भी फ़ायदा नहीं है। यानी कि iPhone ने तो नाच इसलिए बनाई कि उसने 3D फेस लगाया था, यानी कि 3D फेस सेंसर, और उसके साथ साथ उन्होंने फुल बेजरलेस मोबाइल बनाया था। लेकिन ये ना तो फुल बेजरलेस है और ना ही इसमें आपको फेस ID या फिर इस तरह का कोई बेसिक सेंसर मिलता है, यानी कि जो अहम सेंसर हो जिसकी वजह से नाच डालनी पड़ जाए। तो इस लिहाज से इन्होंने नाच सिर्फ कॉपी के लिए बनाई है ताकि जो लोग iPhone 10 नहीं खरीद सकते वो हुआवे मेट 10 यानी कि हुआवे P20 लाइट खरीद के आईफोन का शो मार सकते हैं। तो अगर हम डिस्प्ले की और बात करें तो इसमें आपको 5.8 इंच की IPS पैनल मिलता है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ है। उसमें आपको 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगी। ये बेजल लेस तो नहीं है लेकिन फुल व्यू डिस्प्ले वाला है, यानी कि इसमें आपको काफ़ी छोटे छोटे बेजल मिल जाते हैं। तो बेजल इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं और 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो है, तो इस लिहाज से जो है ना काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसमें आपको 433 यानी कि 435 पिक्सल पर इंच स्क्रीन डेंसिटी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी आपको इमेज प्रोडक्शन या इमेज कलर या कलर करेक्शन देगी। दोस्तों अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस मोबाइल में जो परफॉर्मेंस है वो हुआवे मेट 10 लाइट से कुछ भी चेंज नहीं मिलने वाली। हाँ, इसमें आपको एक फ़र्क मिलेगा कि इसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, उसके साथ साथ आपको इमोशन UI 8.0 मिलेगा। तो इसमें यही चेंज आपको मिलेगा, लेकिन इसके अलावा इसमें आपको कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा। हुआवे मेट 10 लाइट की भी अपडेट्स आपको 30 अप्रैल के बाद मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि ओरियो अपडेट। तो उसके बाद इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा परफॉर्मेंस के वाले से। बाकी इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है बिल्कुल सेम मिलता है, यानी कि किरण 659 प्रोसेसर मिलता है, माली T830 GPU मिल जाता है, 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस के हवाले से कोई भी फ़र्क इनमें नहीं है। हाँ, कैमरे के हवाले से बात करता हूँ तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल जाएगा। आपको हुआवे P20 लाइट में जो बैक कैमरा मिलता है वो 16+2 मेगापिक्सल का है और बिल्कुल सेम कैमरा है जो कि हुआवे मेट 10 लाइट में है, वही सेंसर उठा के यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे की तो इस मोबाइल में आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का है और सिंगल कैमरा है, जबकि हुआवे मेट 10 लाइट में आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो 13+2 मेगापिक्सल का डबल कैमरा है। तो ओवरऑल अगर हम कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो हुआवे मेट 10 लाइट ज़्यादा बेहतर है हुआवे P20 लाइट से। अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, ख़ासतौर पर हम इसमें बैटरी की बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कम कर दी गई है और 3000 mAh की कैपेसिटी रखी गई है। उसके अलावा इसमें आपको USB Type-C दी गई है, यानी कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। हुआवे की जो सुपर चार्ज टेक्नोलॉजी है वो इसमें आपको मिल जाएगी और वो 9 वोल्ट के ऊपर या फिर 2 एम्पेयर चार्जिंग आपको देगी। तो इस लिहाज से जो है ना इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मोबाइल 25 अप्रैल से पाकिस्तान में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं फ़र्क बता दूं कि आपको जो है ना हुआवे मेट 10 लाइट में उसमें फ़र्क क्या है। बाकी तो हर चीज़ सेम है, खासतौर पर इंटरनल जो है वो सेम है। 2-3 फ़र्क आ जाते हैं मेन वो ये कि इसमें आपको नाच मिलती है, हुआवे मेट 10 लाइट में नाच नहीं मिलती। इसमें आपको USB Type-C और फास्ट चार्जिंग मिलती है, हुआवे मेट 10 लाइट में आपको USB-C और फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती। इसमें आपको जायरोस्कोप सेंसर मिल जाता है, हुआवे मेट 10 लाइट में आपको जायरोस्कोप सेंसर भी नहीं मिलता। इसमें आपको गिलास पैनल मिल जाता है, बैक के ऊपर गिलास मिलता है और डिज़ाइन खूबसूरत बना देता है। लेकिन हुआवे मेट 10 लाइट में आपको एल्यूमिनियम डिज़ाइन मिलता है, यानी कि एल्यूमिनियम बॉडी मिलती है, फुल मेटल फ्रेम मिलता है। इसमें आपको जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी छोटी मिलती है, 5.8 इंच की, जबकि हुआवे मेट 10 लाइट में आपको 5.9 इंच की डिस्प्ले मिलती है। इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है, जबकि हुआवे मेट 10 लाइट में आपको फ्रंट के ऊपर डबल कैमरा मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का। उसके अलावा इसमें आपको जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी हुआवे मेट 10 लाइट से थोड़ी सी कम है। इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि हुआवे मेट 10 लाइट में आपको 3340 mAh की बैटरी मिलती है।
तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नियरली परफेक्ट हुआवे मेट 10 लाइट है ये, जो कि हुआवे P20 लाइट की शक्ल में आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आ जाती है बात, क्या इस मोबाइल को बाय करना चाहिए, परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पहले से ही हुआवे मेट 10 लाइट यानी कि यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप ये मोबाइल ख़रीदें, बल्कि इसके ऊपर पैसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर आप वो मोबाइल बेच के ये मोबाइल ख़रीदते हैं तो आप जो है ना, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हालांकि पहले ही आपको पता चुका है कि इसमें हर चीज़ सेम है जो कि आपको वहाँ मिलती है, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें मिलती हैं। जो चीज़ चेंज है वो इसमें आपको जो है ना सुपर चार्ज यानी कि फास्ट बैटरी मिल जाएगी, USB Type-C में वगैरह मिल जाती है और नॉच मिल जाती है। और मेरा ख्याल नहीं है कि आप नॉच के लिए जो है ना मोबाइल चेंज कर देंगे ताकि आईफोन की जो है ना काफ़ी डिज़ाइन आपको मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप जो है ना ये मोबाइल जेन्युइनली बाय करना चाहते हैं तो हुआवे का मोबाइल है, रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होगी, तो इस लिहाज से इस मोबाइल को बाय करना ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप जो है ना मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं काफ़ी अर्से के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि आप ये मोबाइल बाय करें। सबसे बेस्ट चॉइस यही रहेगी कि आपका बजट ज़्यादा है तो आप Nokia 7 Plus के लिए वेट करें और वो मोबाइल बाय कर लें। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो फिर आप Oppo F7 या फिर Vivo Y9 में से कोई मोबाइल बाय कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस की वजह से बात रहेगी कि इसकी जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेड है कि 37,999 यानी कि 38,000 रुपये में ये मोबाइल आपको पाकिस्तान में मिलेगा। ये कंफर्म नहीं है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। जैसे ही ये मोबाइल आता है तो हम बता देंगे आपको कि ये पाकिस्तान में कब यानी कि इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।